हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, वो रोज़ के वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। एक डिफरेंट टॉपिक पे है, लिटिल बिट मेरे प्रोफेशन से ही मैच करती हुई है। एक्चुअली आज मेरे क्लाइंट का अपॉइंटमेंट था, और जैसे कि अपॉइंटमेंट पे वो मुझसे मिले। उन्होंने अपने हॉरोस्कोप के जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रखे थे उसके आंसर जानना चाहा, और मैंने उन्हें बताया सारा कुछ, कैसे है, क्यों है, क्या रीज़न है ना। और वो मेरे को जानने वालों में से एक थे। तो हमारी नॉर्मल उनके साथ गॉसिप हो रही थी, और नॉर्मल गॉसिप में उन्होंने मुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन किया कि मैम, आप रोजाना इतने लोगों से मिलती हैं, इतने लोगों की हॉरोस्कोप देखती हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन उनका भी एक पर्सनल क्वेश्चन में से था, और बहुत ज़्यादा नहीं थी उनका, जो भी था मतलब था उनका। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्यों होता है ऐसा, क्या होता है। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आज के टाइम में बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं मैरिड लाइफ के हैं, या अफेयर्स में है, बैचलर्स के, या मैरिड में भी जिनके अफेयर्स हैं, बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप हैं जो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो निभ रहे हैं। अदरवाइज थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो सब ब्रेक ही हो जा रहे हैं, या फिर ऐसे हैं कि जो मैरिड लाइफ वाले हैं, शादी कर ली है, सब कुछ है, पर किसी वजह से अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, लाइक बच्चों की वजह से, या फैमिली की रिस्पेक्ट की वजह से, या फैमिली पेरेंट्स की वजह से, या फिर फीमेल्स का है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मूव ऑन करने का, अपने आप से लाइफ सर्वाइव करने का, तो इसलिए मजबूरी में वो निभा रही हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी बस रह रहे हैं वो लोग, बट उनके बीच ना प्यार है, ना अपनापन है, कुछ नहीं है, बस खिंच रही है गाड़ी, चल रहा है। तो ऐसा क्यों है? और उन्होंने मुझसे इसके लिए मेरी ओपिनियन जानना चाहा। तो आज मैं इसी के टॉपिक पे आप लोगों से भी डिस्कस करती हूँ। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने उन्हें बताया था, एंड आई थिंक वो पूरी तरीके से मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुए। और हम कह भी नहीं सकते कि होना चाहिए, क्योंकि सबके अपने थॉट्स अलग अलग होते हैं। और सबसे पहली चीज़, हर किसी का जो थॉट होता है वो उसके लाइफ के एक्सपीरियंस पे क्रिएट होता है। जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, स्टार्टिंग से लेके उसकी अब तक की लाइफ का, उसी के अकॉर्डिंग उसकी थॉट्स भी क्रिएट होते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है शुरू से, तो उसके थॉट्स भी वैसे होंगे, क्योंकि जिसने प्रॉब्लम फेस नहीं किया, जिसने किसी चीज को पाने के लिए स्ट्रगल ही नहीं किया, हार्डवर्क ही नहीं किया, तो उसे क्या पता होगा उसकी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे इजली अब कोई बच्चा बॉर्न हुआ, एक अच्छी फैमिली में बॉर्न हुआ, एंड बॉर्न होने के बाद उसे बचपन से ही सब कुछ अच्छे से मिला, इजली स्टडी मिली, इजली केयरिंग मिली, इजली लव मिला, इजली फैमिली सपोर्ट मिला, उसके स्कूल टाइम में, उसके कॉलेज टाइम में, उसकी यंग एज में। तो एक मैच्योर एज पे आने पे अगर कोई उससे उसका एक्सपीरियंस पूछेगा, तो वो तो यही कहेगा कि हाँ, सब कुछ अच्छा होता है। और अगर सबके साथ सब कुछ सही है तो चीज़ें अच्छी चलती हैं। बट वो ऐसा क्यों बोलेगा? कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, उसे किसी भी चीज़ को पाने के लिए जदोजहद नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसी के अपोजिट, अगर किसी ऐसे इंसान से हम पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है किसी भी टॉपिक को लेके, और उसने उस चीज़ के लिए बचपन से हार्ड वर्क किया होगा, या फिर एक बड़े होने पे हार्ड वर्क किया हो, या आई मीन स्टूडेंट लाइफ में हार्ड वर्क किया है, या कॉलेज लाइफ में किया, या स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ चलो ठीक है चल गई, बट जब सेल्फ डिपेंड होने की बात आई तब उसने हार्ड वर्क किया। फिर वो हार्ड वर्क चाहे उसका स्टडी कंप्लीट करने के लिए हो, चाहे उसको अपना कैरियर बनाने के लिए हो, चाहे उसको अपनी जॉब अचीव करने के लिए हो, चाहे उसको लव रिलेशनशिप में हो, लाइक किसी का प्यार पाने के लिए। अब वो प्यार फैमिली का भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का भी हो सकता है, या पैसे के लिए किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया हो, तो वो तो यही कहेगा कि नहीं, इतना आसान नहीं होता है।
ऐसा करना पड़ता है वैसा, तो क्या है उसके थॉट उसके एक्सपीरियंस पे हुए। तो सेम वैसे ही कि जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी राय देता है। मेरी जो राय है वो सिर्फ मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे नहीं है, साथ में सोसाइटी को देख के, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, उसको देख के उस नज़रिए से भी मेरी जो राय बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअल में पहले आपको मैं टॉपिक शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने सब पूछा क्या था। उनका टॉपिक था कि रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं रही है, उसका रीज़न क्या है। एंड प्यार शुरू में होता है, जब मिलते हैं तो प्यार होता है, क्योंकि प्यार से ही हम जुड़ते हैं, किसी से भी बिना प्यार के तो नहीं जुड़ते, ऐसा सब मानते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़े टाइम साथ रहने के बाद वो प्यार खत्म हो जाता है, या आपस में टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता, आपस में बातचीत करने का मन नहीं करता। जो चीज़ें स्टार्टिंग में मिलने पे अच्छी लगती थी वो फिर जब ज़्यादा टाइम साथ रहने लगते हैं, लिविंग रिलेशन में आ जाते हैं, या फिर शादी करके मूव ऑन कर लेते हैं, मतलब जितने क्लोज हो जाते हैं वो चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो राय है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेके कहती है कि दैट वॉज नॉट अ लव, वो प्यार नहीं था। जब हम किसी से जुड़ते हैं और खूब टाइम, शुरुआत में भी सब कुछ अच्छा लगता है, उससे मिलना, उससे बातें करना, उसे बार बार मिलना, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उस वक्त उसकी बुरी आदतें भी, उसका गुस्सा, उसका किसी बात के लिए इग्नोर करना, वो सब अच्छा लगता है। बट जब हम साथ में रहने लगते हैं, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में चाहे शादी के बाद, फिर वही चीज़ें हमें ख़राब लगने लगती हैं। उसके दो रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि रिलेशनशिप बदल जाता है तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। बट मेरा मानना ऐसा है कि जिम्मेदारियाँ कितनी ही बढ़े, अगर वो प्यार है तो वो ख़त्म नहीं होगा, और अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन है तो वो थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग जुड़ने के बाद अफेयर में या शादी में, शादी से पहले चाहे माँ बाप ने रिश्ता दिखाया, हमने खुद पसंद किया, उस टाइम पे सब कुछ अच्छा है, शादी के बाद रिश्ता बदल गया है, तो मैं उसे प्यार नहीं बोलती हूँ। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार किसी से हो जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कितनी भी कुछ हो जाए, छोड़ के एक दूसरे को चले जाएं, पर अगर वो प्यार है जो, और वो सब तो नहीं कहती, बट हाँ प्यार, ट्रू लव इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि आज का टाइम, आज की रिक्वायरमेंट और आज का इतना सब कुछ ऐसा है कि थोड़े टाइम के बाद इंसान को अलोन फील होने लगता है, और हर इंसान को एक पार्टनर चाहिए होता है, एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उसके लिए थोड़ी सी केयर करे, जो उसके बारे में सोचे, जो उसका ध्यान करे। ये हर किसी को चाहिए होता है, उम्र के हर पड़ाव में चाहिए होता है। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई अगर किसी एक के लिए प्यार है तो दूसरे के लिए कैसे किसी के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं, मूव ऑन करना एक दूसरी चीज़ हो गई, पर प्यार है अगर वो किसी दूसरे के साथ जाएगा भी ना, तब भी दिल के किसी कोने में वो होगा, या फिर पहले जाने का मन ही नहीं करेगा। और अगर चलो वो जाता भी है ना, तब भी दिल के किसी कोने में रहेगा, मतलब वो इंसान उसके दिल से कभी नहीं जाएगा। इट्स कॉल्ड अ लव। कि कितना भी कुछ हो गया है, कितनी भी लड़ाइयाँ हो गई, ब्रेकअप हो गया, चले गए छोड़ के, हम किसी और के साथ मूव ऑन भी कर लिया, हम उसके साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हम उसे प्यार भी करने लगे, सब कुछ है, पर फिर भी दिल के किसी कोने में वो है। जब भी उसके बारे में सोचो तो कुछ फील हो रहा है, भले ही गुस्से में फील हो रहा है, पर हो रहा है, हमें वो टाइम, वो मोमेंट याद आ रहा है, या हम कुछ भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो लव है। इट्स कॉल्ड अ लव। बट मिले किसी के साथ, टाइम स्पेंड किया, और थोड़े टाइम के बाद
चाहे लिविंग रिलेशनशिप में आने का, चाहे शादी के बाद, वो चीज़ें खत्म हो गई। फिर थोड़े टाइम के बाद हमें उससे बात करना पसंद नहीं आ रहा है, हमें इसका टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसके फ़ोन कॉल्स अटेंड करना पसंद नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा पैम्परिंग कर रहा है या कर रही है, या ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है इंसान अपने पार्टनर के लिए, तो हमें वो फाउंडेशन लग रही है। तो इसे मेरे अकॉर्डिंग बोला जाएगा, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, दैट वॉज अ अट्रैक्शन। वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। फिर वो अट्रैक्शन भले ही वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हुआ, उसकी पर्सनैलिटी से हुआ, उसकी वॉइस से, उसके फेस से, उसके कैरियर से, उसके पास कुछ भी ऐसा था जिसको देख के इंसान अट्रैक्ट हो गया। ये मेल फीमेल दोनों के लिए हो रहा है। और हमने क्या किया, थोड़े टाइम जब हम एक दूसरे से मिले, हमने वो चीज़ें साथ में स्पेंड की, हमने टाइम स्पेंड किया। फिर क्या हुआ, हमारा दिल भर गया। फिर हमें जो चीज़ हमें पसंद आई थी, वो चीज़ हमें टाइम स्पेंड करने के बाद पसंद नहीं आ रही है, वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसी कंडीशन में, उसी टाइम पीरियड में हमें कोई दूसरा नज़र आया और उसने हल्का सा भी स्माइल पास किया, कुछ भी किया, हमें हमारा मन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, या हमें वो पसंद आने लगा, या उसके साथ हमें मन करने लगा कि अब हम जाके उसके साथ, अच्छा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ बैठ के, तो इसे बोला जाएगा अट्रैक्शन। ये सिर्फ अपने पुराने पार्टनर के लिए अट्रैक्शन था, जो थोड़े टाइम का था, जो दिल में इच्छाएं जागृत हुई थी, जो फीलिंग नहीं, इच्छाएं जागृत हुई थी किसी चीज़ को पाने की, कुछ भी पाने की, नॉट ओनली अ फिजिकली। आज के टाइम में तो वैसे सब फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ ब्यूटी को लेके, पर्सनालिटी को लेके अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ फिजिकल नीड्स पूरी हुई, वही सब एक कोने से गायब हो जाता है। फिर वही इंसान सब कुछ बेकार लगने लगता है, उसका प्यार, उसकी केयरिंग, उसकी पैम्परिंग, उसका ख्याल रखना, सब कुछ पार्टनर को खराब लगने लगता है। तो वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, जो थोड़े टाइम के लिए होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल फीलिंग्स भी हैं, जो मैं खुद फील करती हूँ, जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। मैंने अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा है। मेरी ग्रैंड मदर जो थी, she was expired at the age of around 65 to 66. She was a state government employee. She was working. और मेरे बाबा जी भी वर्किंग थे और वो लोग रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी मेरी दादी जी मेरे बाबा के लिए, यानी कि अपने हस्बैंड के लिए सारे काम करती थी, जबकि हम सब लोग थे उनके लिए। पर फिर भी वो ना सिर्फ काम करती थी, वो जैसे यंग एज में अपने पार्टनर की केयर करते हैं ना, मेरी दादी, हमने देखा था अपनी ग्रैंड मदर को, वो बाबा की वैसे ही केयर करती थी। और बाबा भी अगर किसी काम से बाहर गए और घर में आए और दादी उन्हें नहीं दिखती थी, तो वो पूछते थे कि अम्मा, बोलते थे हम अपनी दादी को, तो अम्मा कहाँ है, या मैतारी, पहले टाइम पे मैतारी बोला था, तो वो बोलते थे अरे तुम्हारी मैतारी नहीं दिख रही है, कहाँ है, यानी कि दादी को। तो हमने अपने दादी बाबा को देखा, मैंने अपनी मदर को देखा। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। माई मदर वॉज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग। आई थिंक शी वॉज अराउंड 29 और 30 when my father was expired। और उस एज से लेके मेरी मम्मी अभी लास्ट ईयर एक्सपायर हुई है। और मेरी मदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, शी वॉज वर्किंग, और उन्हें रिटायर हुए तीन साल हो गए थे मेरी मदर को। तो आप उसके अकॉर्डिंग उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। शी वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरे फादर के एक्सपायर हुए 32 ईयर्स हो गए और 19 जून को। इन 32 ईयर्स में मैंने अपनी मम्मी को खुद अपने पापा के लिए डेडिकेट देखा। मेरी मदर बहुत यंग थी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, यानी कि मेरी मामा जी वगैरह ने बोला था कि, मतलब उनको बोला वो लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, पर नहीं,
उन्होंने हमारे पापा के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। और ये तो हो गया मेरे घर का अपना एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैंने बाहर भी अपने नियर आस पड़ोस में अपने नियर डियर लोगों में देखा है। और मैं इतनी सारी हॉरोस्कोप ऐसे लोगों की भी हॉरोस्कोप देखती हूँ जिनको छोड़ के चले गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, पर वो आज भी मेरे पास अपनी हॉरोस्कोप लेके आते हैं और पूछते हैं क्या इनके वापस आने की कोई उम्मीद है, क्या ये वापस हमारी लाइफ में आ सकते हैं, क्या ये हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्यार। ये उनका उनके लिए प्यार है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ बुराइयाँ भी एक्सेप्ट होती हैं और बुराइयाँ भी निभा ली जाती हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में यही होता था। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में सब प्रभु राम जी या सीता जी होते थे, सब में कमियाँ होती थी, मगर पहले ज़माने में क्या होता था, कमियों को भी एक्सेप्ट करते थे और कमियों से भी प्यार करते थे। और दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मेरी खुद की लाइफ का ये ओपिनियन है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर फॉलो भी कर रखा है। अच्छाइयों से तो हर कोई प्यार कर लेता है, किसी की बुराइयों से प्यार करो तो जाने। अच्छे वक्त में तो हर कोई प्यार कर लेता है, और किसी के अंदर अच्छाई होती है तो सिर्फ 10 लोग मिलते हैं। किसी की बुराई को प्यार करके, बुराई को जानकर फिर उसे प्यार करके देखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को प्यार किया है जिनकी बुराई मुझे पता चली थी अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और उसके बाद भी मैंने उनको प्यार किया, बहुत प्यार किया है अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ बुराइयाँ भी एक्सेप्ट होती हैं, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ अच्छाइयों में भी कमी नज़र आती है। तो दिस इज़ माय ओपिनियन, लव वर्स अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन होता है वो कुछ टाइम का होता है, उसके कोई टाइम पीरियड नहीं होता, पर एक फिक्स टाइम नहीं होता, मगर होता है टाइम। अट्रैक्शन वाले रिलेशनशिप लाइफ टाइम नहीं चलते, पर जो लव होता है, जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है, लाइक कोई हमें पसंद आया और फिर उसके बाद हमें कोई दूसरा पसंद ही नहीं आ रहा है, जब अगर वो हमारे सामने आया तो हमारे दिल में कुछ कुछ होता है, हमें बहुत अच्छा सा फील होता है, उसको सोचने भर से दिल खुश हो जाता है। उसको माइंड में मेकअप करके हम अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं, ड्रीम्स क्रिएट होते हैं। जब जब बात कर रहे हम उससे तो बहुत ही अच्छा लगता है, या हम ढंग से बात कर ही नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और बहुत से लोग जो फ्रैंक और बोल्ड होते हैं वो कर भी लेते हैं, पर फिर हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो जो प्यार होता है वो ऐसा ही होता है। अट्रैक्शन जो होता है ना, वो फीलिंग नहीं होती वहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। तो बिना सोचे समझे हाँ ठीक है बोल देते हैं, और एकदम से बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जो रिश्ता जितनी जल्दी अटैच होता है ना, उसे मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि समझ जाना चाहिए वो अट्रैक्शन है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, अपने प्यार का इजहार करने, अपनी फीलिंग से एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में, समझाने में ही अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। तो ये तो मेरा ओपिनियन है जो मैंने उनके साथ शेयर किया था, और अब आपके साथ शेयर किया। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। क्या आप मेरे बताए हुए ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है, उससे आप सहमत हैं? और अगर आपके कुछ और विचार हैं तो वो आप इस कमेंट बॉक्स में, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मैंने अपनी एक बहुत अच्छी, मतलब मेरे लिए एक अच्छा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको भी ये अच्छा लगा हो, तो आगे ऐसे ही और टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए या फीलिंग शेयर करने के लिए मुझसे जुड़िएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, ऐसा ही कोई अच्छा सा रोमांटिक टॉपिक या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइफ का जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।